ज्वालामुखी, आप जानते हैं, प्रकृति की सबसे शानदार और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। शानदार पहाड़ जो आग, धुआं और राख उगल सकते हैं। बेसिकली वे हमारी धरती की सतह में वेंट या ओपनिंग हैं, जो पिघली हुई चट्टान, गांसों और मलबे को पृथ्वी के बहुत अंदर से बाहर निकलने देते हैं। इस पिघली हुई चट्टान को, जिसे हम सतह के नीचे होने पर मैग्मा कहते हैं, वह बहुत गर्म होती है और जबरदस्त प्रेशर में होती है। जब यह प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है या जब सतह तक पहुंचने के नए रास्ते खुल जाते हैं, तो मैग्मा ऊपर की ओर जोर से निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। प्राकृतिक शक्ति के इन अद्भुत प्रदर्शनों ने अरबों सालों से हमारी दुनिया को आकार दिया है, नई जमीन बनाई है, क्लाइमेट को प्रभावित किया है और ऑनेस्टली अपनी कच्ची, अनियंत्रित ऊर्जा से इंसानी कल्पना को मोहित किया है। एक ज्वालामुखी का बनना असल में एक धीरे धीरे और अक्सर लंबा प्रोसेस होता है, जो पृथ्वी के कोर में जमा जबरदस्त गर्मी से चलता है। यह गर्मी मेंटल में कन्वेक्शन करंट बनाती है, जो क्रस्ट के नीचे अर्ध पिघली हुई चट्टान की मोटी परत है। जैसे जैसे गर्म, कम घनी चट्टान ऊपर उठती है और ठंडी, ज्यादा घनी चट्टान नीचे जाती है, यह पृथ्वी के क्रस्ट की कठोर टेक्टोनिक प्लेटों को लगातार धीमी गति में रखती है। इन प्लेटों की बाउंड्री पर या खास कमजोर जगहों पर मैग्मा को सतह तक अपना रास्ता मिलता है। जैसे ही बाहर निकली हुई सामग्री, जिसे अब लावा कहा जाता है, ठंडी होकर जम जाती है, यह वेंट के चारों ओर परत दर परत जमा होती जाती है। हजारों या यहाँ तक कि लाखों सालों में लावा और राख का यह जमाव उस जानी पहचानी शंकु या शील्ड जैसी पहाड़ी का निर्माण करता है, जिसे हम ज्वालामुखी के रूप में पहचानते हैं। एक ज्वालामुखी से निकलने वाली सामग्री केवल लाल गरम लावा की बहती नदियों तक सीमित नहीं है। विस्फोटों से राख के विशाल बादल भी निकल सकते हैं, जो हजारों किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं, सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं और ग्लोबल वेदर पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। वे पानी के भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सहित विभिन्न गैसें छोड़ते हैं, जिनका एटमॉस्फेयर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा हिंसक विस्फोटों से चट्टान के ठोस टुकड़े, जिन्हें ज्वालामुखी बम, और महीन कण, जिन्हें लैपिली कहा जाता है, बाहर निकल सकते हैं। मैग्मा की खास कंपोजिशन, उसका टेम्परेचर, गैस कंटेंट और विस्कोसिटी या गाढ़ापन विस्फोट की प्रकृति तय करता है। चाहे वह एक कोमल, बहता हुआ बहाव हो या एक विनाशकारी, विस्फोटक धमाका जो लैंडस्केप को ही बदल सकता है। ज्वालामुखियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे केवल विनाशकारी शक्तियां नहीं हैं, बल्कि मौलिक प्लैनेटरी आर्किटेक्ट भी हैं। वे एक तरह से हमारे पैरों के नीचे गहराई में होने वाली डायनामिक प्रक्रियाओं की एक सीधी खिड़की है। एक याद दिलाते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वह स्थिर नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली प्रणाली का हिस्सा है। विशाल महासागरों के बीच द्वीपों के आग से जन्म लेने से लेकर कृषि को सपोर्ट करने वाली अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ मिट्टियों के निर्माण तक, ज्वालामुखी पृथ्वी की कहानी और उस पर जीवन के विकास से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे निर्माण और विनाश की एक मौलिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक भूवैज्ञानिक अजूबा जो हमारे सम्मान और हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों को लगातार आकर्षित करता है, हमें ग्रह की लगातार बदलती प्रकृति की याद दिलाता है। दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी बेतरतीब ढंग से नहीं, बल्कि खास, अच्छी तरह से तय जोन में पाए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि वे टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के साथ होते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट की ये विशालकाय स्लैब लगातार अपनी जगह के लिए धक्का मुक्की कर रही है, या तो अलग हो रही है, एक दूसरे से टकरा रही हैं, या एक दूसरे के पास से फिसल रही हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज मेंटल से मैग्मा गैप को भरने के लिए ऊपर उठता है, जिससे नई क्रस्ट बनती है और अक्सर पानी के नीचे ज्वालामुखी बनते हैं। ये प्रोसेस, जो लहरों के नीचे गहराई में हो रहा है, ज्वालामुखी पहाड़ों की एक लगातार श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है, जो ग्लोब को घेरे हुए है। मानव आंखों से दूर ग्रह के अथक निर्माण कार्य का एक सबूत। इसके उलट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर, जहां एक टेक्टोनिक प्लेट को सबडक्शन नामक प्रक्रिया में दूसरी के नीचे फिसलने के लिए मजबूर किया जाता है, पृथ्वी पर कुछ सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी बनाने के लिए परिस्थितियां एकदम सही होती हैं। जैसे ही नीचे जाने वाली समुद्री प्लेट गर्म मेंटल में डूबती है, चट्टान में फंसा पानी जबरदस्त गर्मी और दबाव के कारण बाहर निकलता है। यह पानी ऊपर की मेंटल चट्टान के पिघलने के बिंदु को कम करता है, जिससे उछाल वाला मैग्मा बनता है जो सतह तक ऊपर उठता है। यह प्रोसेस कुख्यात रिंग ऑन फायर के लिए जिम्मेदार है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला एक विशाल
घोड़े की नाल के आकार का बेल्ट है, जो दुनिया के लगभग 3/4 एक्टिव ज्वालामुखियों का घर है, जिसमें एंडीज की विशाल चोटियां और जापान और इंडोनेशिया के ज्वालामुखी शामिल हैं। हालांकि सभी ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पर नहीं बनते हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप जैसे एरियलियन द्वीप समूह एक टेक्टोनिक प्लेट के बीच में ही बने हैं। इन्हें हॉटस्पॉट ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। एक हॉटस्पॉट पृथ्वी के मेंटल के अंदर एक निश्चित बिंदु है, जहां असाधारण रूप से गर्म सामग्री का एक विशाल प्लूम सतह की ओर ऊपर उठता है, जो क्रस्ट पर निर्देशित एक ब्लोटॉर्च जैसा है। जैसे ही एक टेक्टोनिक प्लेट इस स्थिर हॉटस्पॉट के ऊपर धीरे धीरे बहती है, प्लूम क्रस्ट के माध्यम से अपना रास्ता पिघलाता है, जिससे एक ज्वालामुखी बनता है। लाखों सालों में जैसे जैसे प्लेट चलती रहती है, मूल ज्वालामुखी हॉटस्पॉट से दूर चला जाता है और विलुप्त हो जाता है, जबकि उसकी जगह पर एक नया बनने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीपों की एक श्रृंखला बनती है। ये अलग अलग भूवैज्ञानिक सेटिंग्स ज्वालामुखी गतिविधि के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को समझाती हैं, चाहे वह नई सी फ्लोर बनाने वाली डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर रचनात्मक शक्ति हो, ऊंची तटीय श्रेणियों का निर्माण करने वाली सबडक्शन जोन पर विनाशकारी और रिसाइकलिंग शक्ति हो, या प्लेट के अंदरूनी हिस्से से निकलने वाली मेंटल प्लूम की लगातार ऊर्जा हो। एक ज्वालामुखी का स्थान एक कहानी कहता है। यह विशाल भूवैज्ञानिक ताकतों की कहानी है, एक लगातार गतिमान ग्रह की और हमारी दुनिया के गहरे उग्र दिल की सतह पर अभिव्यक्ति की। इन गठन क्षेत्रों को समझना दुनिया के कई ज्वालामुखियों के विविध चरित्र और व्यवहार को समझने का पहला कदम है। ज्वालामुखी कई शेप्स और साइज में आते हैं और उनका अपीयरेंस ज्यादातर उस मैग्मा के प्रकार से तय होता है जिसे वे बाहर निकालते हैं। सबसे आम और सबसे बड़े प्रकारों में से एक शील्ड ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी लगभग पूरी तरह से फ्लूइड बहने वाले बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बने होते हैं। क्योंकि इस लावा में कम विस्कोसिटी होती है, यह ठंडा होने और जमने से पहले बहुत दूर तक जा सकता है, जिससे चौड़े हल्के ढलान वाले किनारे बनते हैं जो जमीन पर पड़े एक योद्धा की ढाल जैसे लगते हैं। शील्ड ज्वालामुखियों से विस्फोट आमतौर पर एफ्यूजिव और गैर विस्फोटक होते हैं, जिनमें शानदार आग के फव्वारे और लावा की नदियां होती हैं। हवाई में मौना लोआ और कीलावा शील्ड ज्वालामुखियों के क्लासिक उदाहरण हैं। विशाल पहाड़ जो अनगिनत फ्लूइड लावा प्रवाह से परत दर परत बने हैं। शील्ड ज्वालामुखियों के हल्के ढलानों के ठीक उलट स्ट्रेटोवोल्केनो हैं, जिन्हें कंपोजिट ज्वालामुखी भी कहा जाता है। ये आर्किटाइपल पिक्चर पोस्टकार्ड ज्वालामुखी हैं, खड़ी सिमेट्रिकल शंकु जिनके शिखर पर एक प्रमुख क्रेटर होता है। ये चिपचिपी गाढ़ी लावा, राख, सिंडर और ज्वालामुखी बम की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं। मोटी धीमी गति से चलने वाली लावा ठंडा होने से पहले ज्यादा दूर नहीं जाती, जिससे खड़ी साइट्स बनाने में मदद मिलती है। क्योंकि उनके मैग्मा में गासें और सिलिका भरपूर मात्रा में होते हैं, स्ट्रेटोवोल्केनो अपने अत्यधिक विस्फोटक और खतरनाक विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। जापान में माउंट फूजी, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर और इटली में कुख्यात माउंट वेसुवियस इन खूबसूरत लेकिन संभावित रूप से घातक दिग्गजों के सभी प्रमुख उदाहरण हैं। ज्वालामुखी का एक बहुत ही सरल और छोटा प्रकार सिंडर कोन है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ये ज्वालामुखी जमे हुए लावा के कणों और धब्बों से बने होते हैं, जिन्हें सिंडर या स्कोरिया के नाम से जाना जाता है, जो एक ही वेंट से बाहर निकलते हैं। जैसे ही गैस से भरा लावा जोरदार तरीके से हवा में उड़ जाता है, ये छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो जम जाते हैं और वेंट के चारों ओर सिंडर के रूप में गिरते हैं, जिससे एक गोलाकार या अंडाकार शंकु बनता है। सिंडर कोन शायद ही कभी 300 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के होते हैं और अक्सर उनके शिखर पर एक कटोरे के आकार का क्रेटर होता है। वे आमतौर पर एक ही विस्फोटक एपिसोड के दौरान बनते हैं, जो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों तक चल सकता है, और वे कभी-कभी बड़े शील्ड या स्ट्रेटोवोल्केनो के किनारों पर उगते हुए पाए जा सकते हैं। मैक्सिको में पारिकुटिन, जो 1942 में एक किसान के खेत से प्रसिद्ध रूप से उगा था, इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। आखिर में लावा डोम अत्यधिक चिपचिपी गाढ़ी लावा से बनते हैं, जो वेंट से ज्यादा दूर तक बहने के लिए बहुत चिपचिपी होती है। इसके बजाय ये वेंट के ऊपर और चारों ओर जमा हो जाती है, जिससे एक खड़ी किनारे वाली टीले जैसी प्रोट्रूजन बनती है। लावा डोम का बनना एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह अक्सर विस्फोटक गतिविधि से जुड़ा होता है, क्योंकि मोटी लावा गांसों को फंसा सकती है, जिससे दबाव का निर्माण हो सकता है,
जो एक शक्तिशाली धमाके में बाहर निकल सकता है। लावा डोम एक विस्फोट के बाद बड़े कंपोजिट ज्वालामुखियों के क्रेटरों के अंदर बन सकते हैं, जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस के क्रेटर के अंदर 1980 के विस्फोट के बाद बना डोम। इन 4 मुख्य प्रकारों में से प्रत्येक शील्ड, स्ट्रैटो, सिंडर और डोम एक अलग पर्सनैलिटी दिखाते हैं, जो नीचे मौजूद मैग्मा की अनूठी केमिस्ट्री से आकार लेता है। हर ज्वालामुखी, चाहे उसका प्रकार कुछ भी हो, में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जो उसकी संरचना और गतिविधि को परिभाषित करती है। सिस्टम के दिल में वेंट होता है, पृथ्वी की सतह पर प्राथमिक ओपनिंग, जिसके माध्यम से ज्वालामुखी सामग्री बाहर निकलती है। ये मेंटल से मैग्मा की लंबी यात्रा का निकास बिंदु है। जबकि एक ज्वालामुखी में आम तौर पर एक केंद्रीय शिखर वेंट होता है, यह आम है कि इसके किनारों पर सेकेंडरी वेंट विकसित होते हैं, जिससे छोटे शंकु या फिशर विस्फोट होते हैं। वेंट ज्वालामुखी की गर्दन की तरह काम करता है, जो आग की गहराई को ऊपर की दुनिया से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, और इसका आकार और आकृति एक विस्फोट की शैली को प्रभावित कर सकती है, जिससे विस्फोटक शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है या लावा को अधिक धीरे से बाहर निकलने दिया जा सकता है। कई ज्वालामुखियों के शिखर पर मुख्य वेंट के चारों ओर एक क्रेटर होता है, जो एक गोलाकार कटोरे के आकार का डिप्रेशन होता है। क्रेटर विस्फोटों की विस्फोटक बाहरी शक्ति से बनते हैं, जो शिखर पर चट्टान को उड़ा देते हैं, या मैग्मा के निकलने के बाद वेंट के ऊपर जमीन के ढहने से बनते हैं। उनका आकार कुछ दसियों मीटर से लेकर 1 किलोमीटर से अधिक व्यास तक हो सकता है। एक क्रेटर ज्वालामुखी के प्लम्बिंग सिस्टम में एक खिड़की प्रदान करता है, और कभी-कभी निष्क्रियता की अवधि के दौरान एक रत्न जैसा क्रेटर झील भी रख सकता है। यह वह प्रतिष्ठित विशेषता है जो ज्वालामुखी को मुकुट पहनाती है, एक बेसिन जिसने पहाड़ के इतिहास के सबसे हिंसक क्षणों को देखा है और अपने अगले जागरण का केंद्र बनने का इंतजार कर रहा है। कभी-कभी एक ज्वालामुखी विस्फोट इतना विशाल होता है कि ज्वालामुखी के नीचे का मैग्मा चैम्बर काफी हद तक खाली हो जाता है। इस भूमिगत सपोर्ट के नुकसान से इसके ऊपर की पूरी ज्वालामुखी संरचना अंदर की ओर ढह जाती है, जिससे एक विशाल डिप्रेशन बनता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा क्रेटरों से काफी बड़े होते हैं, अक्सर कई किलोमीटर चौड़े होते हैं और इतने विशाल हो सकते हैं कि वे केवल हवाई तस्वीरों से ही पहचाने जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन एक सुपर वोल्केनो काल्डेरा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, और ओरेगन में क्रेटर लेक एक सुंदर काल्डेरा को भरता है, जो प्राचीन माउंट माजमा के ढहने से बना था। ये विशाल बेसिन पृथ्वी के इतिहास के सबसे विनाशकारी विस्फोटों द्वारा छोड़े गए निशान हैं। मुख्य शंकु के अलावा ज्वालामुखी गतिविधि अन्य आकर्षक तरीकों से भी प्रकट हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां महत्वपूर्ण भूतापीय गर्मी होती है। हॉट स्प्रिंग्स गर्म चट्टान या भूमिगत गहराई में मैग्मा के संपर्क से गर्म पानी के पूल होते हैं। पानी दरारों से रिसता है, गर्म होता है और फिर सतह पर वापस ऊपर उठता है। गीजर इस घटना का एक दुर्लभ और अधिक शानदार संस्करण है। एक गीजर में पानी एक संकुचित भूमिगत प्लम्बिंग सिस्टम में अत्यधिक गर्म हो जाता है और भाप के दबाव का निर्माण अंततः गर्म पानी और भाप के एक ऊंचे जेट को हवा में एक नाटकीय चक्रीय विस्फोट में मजबूर करता है। ऐसी विशेषताएं दिखाती हैं कि जब एक ज्वालामुखी लावा नहीं उगल रहा होता है, तब भी उसकी जबरदस्त आंतरिक गर्मी उसके आसपास के परिदृश्य को आकार देना और उसे चेतन करना जारी रखती है। दुनिया के हजारों स्ट्रेटोवोल्केनो में से फिलीपींस में मेयोन ज्वालामुखी की लुभावनी सिमेट्री का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसे अपनी लगभग त्रुटिहीन रूप से सिमेट्रिकल शंकु के आकार के कारण विश्व स्तर पर परफेक्ट कोन के रूप में जाना जाता है। यह उल्लेखनीय रूप एक बहुत ही खास और लगातार विस्फोटक इतिहास का परिणाम है। सदियों से मेयोन अपने शिखर पर एक ही केंद्रीय वेंट से फटता रहा है। लावा प्रवाह, राख जमाव और पायरोक्लास्टिक सामग्री ज्वालामुखी के चारों ओर सभी तरफ अविश्वसनीय रूप से समान रूप से वितरित की गई है। यह लगातार रेडियल लेयरिंग प्रक्रिया, जो अनगिनत विस्फोटों पर दोहराई गई है, ने सावधानी पूर्वक खड़ी समान ढलानों का निर्माण किया है, जो आसपास के मैदानों से एक नुकीली छोटी तक सुंदर ढंग से उठती है, जिससे ज्यामितीय पूर्णता की एक छवि बनती है। अल्बे प्रांत में स्थित मेयोन फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो स्थानीय लोगों के जीवन में एक स्थिर और शक्तिशाली उपस्थिति है। इसकी सुंदरता इसकी फायरिता से मेल खाती है। ये पिछले 500 सालों में 50 से ज्यादा बार फट चुका है।
ये विस्फोट आमतौर पर स्ट्रोम्बोलियन और वल्केनियन शैली के होते हैं, जिनकी विशेषता बार बार मध्यम विस्फोट होते हैं जो राख, सिंडर और लावा बम निकालते हैं। साथ ही चिपचिपी लावा प्रवाह का बहाव भी होता है जो इसके खड़ी किनारों से नीचे रेंगता है। जो प्रक्रियाएं इसे खतरनाक बनाती हैं, वही इसकी सही आकृति को बनाए रखती हैं। बाहर निकली हुई सामग्री की हर नई परत इसकी सिमेट्रिकल संरचना में जुड़ती है, पिछले घटनाओं से किसी भी निशान या अनियमितताओं को लगातार प्लास्टर करती है और इसके शंकु के आकार को मजबूत करती है। परफेक्ट कोन का शीर्षक केवल एक सौंदर्य संबंधी ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह एक भूवैज्ञानिक वर्णन करता है जो ज्वालामुखी के आंतरिक प्लम्बिंग और विस्फोटक शैली को दर्शाता है। एक ज्वालामुखी के लिए ऐसी समरूपता प्राप्त करने के लिए उसका मैग्मा एक बहुत ही स्थिर और केंद्रीकृत नाली प्रणाली के माध्यम से ऊपर उठना चाहिए, बिना किसी बड़े विचलन के लंबे समय तक। मुख्य वेंट के स्थान में कोई भी बदलाव या बड़े फ्लैंक विस्फोटों का विकास सामग्री के समान वितरण को बाधित करेगा और शंकु के सही ढलानों को खराब कर देगा। मेयोन की स्थायी समरूपता इसलिए इसकी मैग्मेटिक प्रणाली की स्थिरता का एक प्रमाण है, एक भूवैज्ञानिक दुर्लभता जो इसे स्ट्रैटोवोल्केनो के पाठ्य पुस्तक उदाहरण के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है, जिसे ज्वालामुखी वैज्ञानिकों और पर्यटकों द्वारा इसकी त्रुटिहीन आकृति के लिए समान रूप से सराहा जाता है। इसके अंतर्निहित खतरों के बावजूद मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस के लिए राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है और स्थानीय लोक कथाओं और संस्कृति में गहराई से निहित है। किंवदंतियां एक दुखद राजकुमारी और उसके योद्धा प्रेमी के बारे में बताती हैं, जिनकी कब्र का टीला सुंदर लेकिन गुस्सैल ज्वालामुखी में बदल गया। प्राकृतिक आश्चर्य और सांस्कृतिक महत्व का यह मिश्रण मेयोन को केवल एक भूवैज्ञानिक विशेषता से कहीं अधिक बनाता है। यह एक जीवित स्मारक है, अत्यधिक सुंदरता का स्थान जो सम्मान की मांग करता है। इसका सही शंकु हमारी पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित शक्तिशाली रचनात्मक और विनाशकारी ताकतों की एक सतत दृश्यमान याद दिलाता है, जो आग और समय द्वारा घड़ी गई एक उदात्त कृति है। जबकि ज्वालामुखी विस्फोटों को अक्सर विनाश से जोड़ा जाता है, वे कुछ सबसे मौलिक संसाधनों के लिए भी जिम्मेदार हैं जो जीवन और सभ्यता को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़े लाभों में से एक अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण है। ज्वालामुखी की राख और मौसमी लावा पोटेशियम, फास्फोरस और ट्रेस तत्वों जैसे आवश्यक खनिजों से भरपूर होते हैं, जो पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। समय के साथ जैसे जैसे ये सामग्री टूटती है, वे ऐसी मिट्टी बनाती हैं जो गैर ज्वालामुखी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादक होती है। यही कारण है कि लोगों ने जोखिमों के बावजूद ज्वालामुखियों के पास बसना चुना है। इटली, इंडोनेशिया और फिलीपींस की समृद्ध ज्वालामुखी मिट्टी थ्राइविंग कृषि समुदायों को सपोर्ट करती है। ज्वालामुखी प्रक्रियाएं मूल्यवान खनिजों को केंद्रित करने और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जमा बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। मैग्मा चैम्बर से जुड़ी तीव्र गर्मी और दबाव आसपास की चट्टान के माध्यम से गर्म, खनिज समृद्ध तरल पदार्थों के परिसंचरण को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे ये हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थ ठंडे होते हैं, वे सोने, चांदी, तांबा, सीसा और जस्ता जैसे कीमती धातुओं के संकेंद्रण जमा करते हैं। दुनिया के कई सबसे महत्वपूर्ण खनन जिले प्राचीन ज्वालामुखी प्रणालियों के बचे हुए हिस्सों में स्थित हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी प्यूमिस जैसे उपयोगी औद्योगिक सामग्री का स्रोत हैं, जिसका उपयोग हल्के एग्रीगेट और अपघर्षक के रूप में किया जाता है, और परलाइट, जिसका उपयोग बागवानी और इंसुलेशन में किया जाता है। ये आग के पहाड़ वास्तव में मूल्यवान पृथ्वी संसाधनों के लिए भूवैज्ञानिक कारखाने हैं। स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की हमारी आधुनिक खोज में ज्वालामुखी एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करते हैं। भूतापीय ऊर्जा, वही मैग्मा जो विस्फोटों को बढ़ावा देता है, ज्वालामुखी क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के करीब गर्मी का एक विशाल स्रोत प्रदान करता है। जमीन में गहरे कुएं खोदकर हम इस गर्मी का उपयोग कर सकते हैं। ठंडा पानी नीचे पंप किया जाता है और यह सुपरहीटेड भाप के रूप में सतह पर लौटता है, जिसका उपयोग फिर टरबाइन चलाने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड और केन्या जैसे ज्वालामुखी हॉटस्पॉट या प्लेट सीमाओं पर स्थित देशों ने घरों और उद्योगों को बिजली देने के लिए इस स्वच्छ, विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक आग से प्राप्त एक प्रत्यक्ष और व्यावहारिक लाभ है, जो जीवाश्म ईंधन का एक स्थायी विकल्प प्रदान करती है। आखिर में ज्वालामुखियों की शुद्ध सुंदरता और ड्रामा उन्हें पर्यटन के लिए शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं।
वे जो अद्वितीय परिदृश्य बनाते हैं, ऊंचे बर्फ से ढके शंकु और विशाल काल्डेरा से लेकर बुदबुदाते मिट्टी के बर्तन और शानदार गीजर तक हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। ज्वालामुखियों के चारों ओर केंद्रित राष्ट्रीय उद्यान जैसे यूएसए में येलोस्टोन, स्पेन में टीड और न्यूजीलैंड में टोंगारीरो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिए आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है, जिससे एक संभावित खतरा एक मूल्यवान आर्थिक संपत्ति में बदल जाता है। खेती और खनन से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और पर्यटन तक ज्वालामुखियों के उपहार विविध और महत्वपूर्ण हैं, ये साबित करते हुए कि ये आग के दिग्गज विनाशकारी होने के साथ साथ निर्माता भी हैं। निष्कर्ष में ज्वालामुखी केवल विनाशकारी भूवैज्ञानिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे पृथ्वी प्रणाली का एक मौलिक और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारे ग्रह के अंदरूनी हिस्से में बनने वाली जबरदस्त गर्मी और दबाव के लिए एक महत्वपूर्ण रिलीज वाल्व के रूप में कार्य करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसने अरबों सालों से हमारी दुनिया को आकार दिया है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो शुरुआती ज्वालामुखी गतिविधि से निकली गासों से आंशिक रूप से बनी थी, से लेकर जिन महाद्वीपों पर हम रहते हैं, जो मेंटल से उत्पन्न चट्टान से बने हैं, ज्वालामुखियों का प्रभाव हमारे ग्रह के ताने बाने में खुदा हुआ है। वे ग्रह के आर्किटेक्ट हैं, नई भूमि बनाने, द्वीपों का निर्माण करने और शानदार पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारे परिदृश्य को परिभाषित करते हैं। प्लेट सीमाओं और हॉटस्पॉट पर ज्वालामुखियों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स का एक ठोस प्रदर्शन प्रदान करता है। वह महान सिद्धांत जो हमारे ग्रह की क्रस्ट की गति को समझाता है। वे पृथ्वी के कोर में खिड़कियां हैं, जिससे वैज्ञानिक ग्रह के अंदर से सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं और उन गतिशील प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं जो इसके भूवैज्ञानिक इंजन को चलाती हैं। वेंट, क्रेटर और काल्डेरा जैसी विशेषताएं पिछले विस्फोटों की कहानियां बताती हैं, जबकि गर्म झरने और गीजर उस बेचैन गर्मी को प्रकट करते हैं जो अभी भी नीचे घूम रही है। इन विशेषताओं का अध्ययन करके हम भविष्य के विस्फोटों की बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं और लाखों लोगों के लिए जोखिमों को कम कर सकते हैं, जो इन सोते हुए दिग्गजों की छाया में रहते हैं, डर को ज्ञान में बदल रहे हैं। इसके अलावा ज्वालामुखियों द्वारा मानवता को प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ निर्विवाद और गहरे हैं। उन्होंने हमें ग्रह की कुछ सबसे उपजाऊ मिट्टी दी है, जिससे कृषि पनप सकती है और सभ्यताएं उनके आसपास फल फूल सकती हैं। वे आवश्यक खनिजों और निर्माण सामग्री का स्रोत हैं, जिन्होंने सदियों से हमारे उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया है। जलवायु परिवर्तन के युग में वे जो स्वच्छ, नवीकरणीय भूतापीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, वह एक टिकाऊ रास्ता प्रस्तुत करती है। ज्वालामुखी परिदृश्यों की विस्मयकारी सुंदरता भी हमारे जीवन को समृद्ध करती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है और दुनिया भर में संस्कृति, कला और पौराणिक कथाओं को प्रेरित करती है। मेयोन के सही शंकु से लेकर मंगल पर ओलंपस मॉन्स की पौराणिक चोटियों तक, अंततः ज्वालामुखी हमारे ग्रह की दोहरी प्रकृति का प्रतीक है। विनाशकारी विनाश और गहन निर्माण दोनों की इसकी क्षमता। वे हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी एक स्थिर, निष्क्रिय चट्टान का गोला नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली और लगातार बदलती दुनिया है। जबकि वे महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं, जिनके लिए हमारे सम्मान और सावधानी पूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है, वे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी अपरिहार्य हैं और जीवन की कहानी में सहायक रहे हैं। ज्वालामुखियों को समझना पृथ्वी को एक गतिशील और रहने योग्य ग्रह बनाने वाले मुख्य भाग को समझना है। वे केवल आग के पहाड़ नहीं हैं, वे पृथ्वी की धड़कन हैं। इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए आवश्यक हैं।